अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है अली अभिषेक की तरफ मौजूद है दाऊद और आप देख रहे हैं इस वक्त क्रिकेट लवर अली शो। किसको देखना बनता है दोस्तों, आप लोगों से बात करने जा रहे हैं। बात करेंगे आज आपके टॉप क्रिकेट न्यूज का सेगमेंट आज आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। नंबर 1 पे आप लोगों से बात करने जा रहे हैं, जो हमारे पास अपडेट आ रही है वो आ रही है जी न्यू चेयरमैन को लेकर अपडेट आ रही है। पीसीबी के हवाले से क्या अपडेट आ रही है वो आप लोग से शेयर करेंगे। बात करेंगे जिसके बाद बाबर आजम के हवाले से कुछ अपडेट आ रही है। बाबर आजम ने बड़ी शानदार किस्म की बैटिंग की है बांग्लादेश प्रीमियर लीग में, और क्या बाबर आजम दोबारा से कैप्टन बन सकते हैं, ये क्या चल रहा है। और बाबर आजम का अब कह लेंगे बीपीएल का जो है वो खत्म भी हो गया है, कहां पर उन्होंने जाकर खत्म किया, किस नोट पे, वो भी आपको बताएंगे। बात करेंगे जिसके बाद जो हमारे पास अपडेट आ रही है वो आ रही है जी के इंडिया और जिम्बाब्वे के दरमियान T20 सीरीज का शेड्यूल आ गया है, कब खेली जानी है सीरीज वो आपको बताएंगे। और बात करेंगे ऑस्ट्रेलिया ने आज वेस्ट इंडीज को बच्चों की तरह पेल के जो है परे किया है, इस पर बात करेंगे। और बात करेंगे इंडिया अंडर 19 और साउथ अफ्रीका अंडर 19 के हवाले से जो सेमीफाइनल जारी है उस पर भी बात करेंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए पहली बार आए, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, साथ के ना भूलिएगा। तो बात का आगाज करते हैं नंबर 1 खबर के साथ जो हमारे पास आ रही है। तो दाऊद साहब इस वक्त नंबर 1 खबर आ रही है हमारे पास वो यही आ रही है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में नए चेयरमैन जो है तैनात हो गए। हमने आपको पहले बता दिया था कि कौन चेयरमैन बन रहा है। तो आज जो ऑफिशियली तौर पर अगले 3 साल के लिए मोहसिन नकवी को जो है चेयरमैन बना दिया गया। सवाल मेरा आपसे यह है कि कल परसों इलेक्शन है, चेयरमैन तो वो बन गए हैं, लेकिन ये क्या अगर कोई और पार्टी का आ गया वजीर आजम तो फिर इनका क्या बनेगा। नहीं, वो तो बात ठीक है आपकी, लेकिन आपको भी पता है और मुझे भी पता है और शायद जितनी भी आवाम देख रही है उन सबको ही पता है कि 90% नहीं, 99% नहीं, बल्कि 100% फैसला हो चुका है कि नून लीग ही ने हुकूमत करनी है और नून लीग ही की हुकूमत है। सबको पता है, मुझे भी पता है, आपको भी पता है। उन्होंने पहले से इनको जो है वो बना दिया 3 साल। हाँ, मतलब इसमें कोई ऐसा सरप्राइज वाली बात नहीं है, आप जो भी करो लेकिन एट दिन हुकूमत तो उन्हीं की आनी है। आप इतने यकीन से कह सकते हैं, मैं तो ये चीज इतने यकीन से किसकी है फिर, जिसकी भी है, लेकिन हम कोशिश तो करेंगे। कोशिश आखिरी टाइम तक कोशिश तो जारी रहे। नहीं, हम कोशिश करेंगे, हम तो वोट डालेंगे, लेकिन हमें पता है एट द एंड के क्या होना है। वो तो देखते हैं जो भी होना है, लेकिन वोट जरूर डालना है। नहीं, वोट जरूर डालना है, क्यों नहीं, वोट लाजमी है, लेकिन पता है फैसला हो चुका है। आप देख लेंगे क्या होता है। नहीं, हो चुका है फैसला। बहरहाल अली साहब, इसलिए मोहसिन नकवी हम तो अभी नाउमीद नहीं है। नहीं, वोट तो हम डालेंगे, वो हमारे पास पावर जरूर है, वो हम डालेंगे, अपना हिसाब से वोट जरूर डालेंगे, क्यों नहीं डालेंगे। लेकिन आपको भी पता है, आप ना माने तो बात वही है कि आप आंखें बंद कर रहे हैं तो कर रहे हैं, 2 दिन बाद आपको पता चल जाएगा। हाँ, ये है कि मुश्किल से हुकूमत बनेगी, लेकिन बन जानी है। देखते हैं कि क्या बनता है। खैर मैच तो पड़ा हुआ है, क्योंकि देखो, मुझे तो टू बी वेरी ऑनेस्ट, मुझे तो ऐसा लगता है ऐसे नून लीग कोई खास मेहनत भी नहीं कर रही। वो इतने कॉन्फिडेंट है, इतने कॉन्फिडेंट है, उनको पता है कि हमने जीत जाना है। लेकिन क्योंकि पता है आपको, जब आपके साथ हो दुआ हो मतलब, तो आप फिर जीत ही जाते हो। खैर आई होप के जो हम जिसको वोट डालेंगे वो भी जीत जाए। लेकिन अली साहब, इस टाइम कहानी नजर आ रही है कि मोहसिन नकवी साहब के साथ भी दुआ है, मोहसिन नकवी साहब के साथ भी दुआ है। तो उन्होंने पीसीबी का चेयरमैन बनना ही था, ये तो ऑब्वियसली अंडरस्टूड सी बात है, उन्होंने बनना था और वो बन गए हैं। और बड़ी खबर है कि 19 जनवरी को जब ज़का अशरफ ने रिजाइन किया था, तो उसके बाद अब नया पीसीबी का चेयरमैन बनना था। खाबर शाह साहब ने इलेक्शन करवा दिए और अब आज मोहसिन नकवी साहब बन चुके हैं। 2 दिन बाद इलेक्शन है और उसके बाद फिर उनका वैसे भी जो सीएम पंजाब की कुर्सी है, निगरान वजीर आला थे, वो चली जाएगी। इससे पहले नजम सेठी भी निगरान वजीर आला थे और उसके बाद उनको जो है वो देखें, वो भी नून लीग की तरफ से थे और उसके बाद उनको क्या मिल गई, पीसीबी की चेयरमैनशिप। तो ये भी आप कह लो कि नून लीग की तरफ से थे। आपके मोहसिन नकवी साहब सिटी चैनल है उसके ऑनर भी हैं ये, तो आप देख लें कि उनको भी क्रिकेट बोर्ड का ओहदा मिला था। पाकिस्तान क्रिकेट के लिए कोई बहुत ज्यादा अच्छी चीज नहीं है, आगे चल के शायद कोई बेहतरी की तरफ आए कि सियासतदानों को आप जो चेयरमैन लगा रहे हैं। मेरे ख्याल में अगर इन्हीं को बनाना था और इसी पार्टी से ही बंदे को आना था तो फिर नजम सेठी बहुत बेटर ऑप्शन था। हाँ, लेकिन वो अभी इस टाइम हाईलाइटेड है, इस टाइम ऊपर भी है, क्योंकि देखो बात ये भी है ना कि अभी पीटीआई की हुकूमत तो आ भी नहीं पाएगी, क्योंकि ऑलरेडी आजाद उम्मीदवार इन्होंने रखे हुए, लेकिन फिर भी वोट कास्ट करना चाहिए, जो जिसका है वो डाले। खैर अली साहब, जो इंपॉर्टेंट बात वो ये थी कि अब जो मोहसिन नकवी हैं वो क्या चाह रहे हैं, उनका माइंडसेट क्या है, ये आपको जानना बड़ा जरूरी है। क्योंकि जो खबरें आ रही हैं वो ये आ रही हैं कि वो ओवरसीज कोचेस लगाना चाहते हैं, ओवरसीज कोचेस। क्योंकि वहाब रियाज जो है आज वो उनसे मिले हैं और आपके सीईओ सलमान नसीर जो है उनके साथ चल मुलाकात हुई है। तो इन्होंने ये कोशिश भी की थी कि मोहम्मद हफीज की जो है उनसे कोई मुलाकात करवाई जाए, लेकिन उन्होंने साफ साफ आकर जो है ये बता दिया है कि मैं फॉरेनर कोचेस के साथ जाना चाहता हूं। सवाल मेरा दाऊद साहब यहां पर ये है कि एक तरफ एक चेयरमैन आया था, उसने फॉरेनर कोचेस को जलील करके निकाल दिया, तो अब ऐसी कंडीशन के अंदर जहां पे पाकिस्तान में पता ही नहीं चलता कि क्या चल रहा है क्या नहीं, आपके साथ कौन सा फॉरेनर कोचेस जो है वो काम करना चाहेंगे। क्योंकि ऑलरेडी आपके जो पाकिस्तान के सबका खिलाड़ीज हैं, वसीम अकरम तक जो है उन्होंने ये बात बोल दी, मिसबाउल हक ने आज स्पेशली ये बात बोली है कि भाई कोई भी जो कोचेज हैं वो पीसीबी के साथ काम नहीं करना चाहते। वजह यह है कि उनको पता ही नहीं होता कि उनके करियर के साथ ये क्या करेंगे। देखो लेकिन क्योंकि उनका मानना यह कि जो लोकल कोचेस हैं वो फिर सिफारशी कल्चर को प्रमोट करते हैं, और मैं भी इस बात से एग्री करता हूं। अगर आप मुझसे पूछो,
मैं भी लोकल कोचेस के साथ कोई इतना ज्यादा पाकिस्तान टीम के साथ मजा नहीं आता, क्योंकि जो लोकल कोचेस हैं, जो भी बोले, आप एक्स क्रिकेटर किसी से भी पूछोगे वो बोलेगा लोकल कोचेस क्यों? क्योंकि उसको पता है हमारी रोजी रोटी आज नहीं तो कल जो बोल रहा होता है उसी की जॉब लग जाती है। टू बी आपको पता है यही होता है। जो आजकल मिसबा बोलेंगे तो चलो वकार यूनुस, सकलैन मुश्ताक, कोई ना कोई मतलब इन्हीं में से आ जाता है। लेकिन दाऊद आप ये बात तो मानो कि हफीज कहीं ना कहीं कुछ अच्छे काम कर रहा है। हफीज अच्छा काम कर रहे हैं, बेहतरी की तरफ ला रहे थे, पाकिस्तान क्रिकेट को रिस्ट्रिक्शंस ला रहे थे। कहीं ना कहीं एक ऐसा बंदा अच्छा काम कर रहे जरूर थे, दिख रहा था जो कि खिलाड़ियों की जो एक माफिया बनी हुई है ना, उसके लिए स्टैंड ले सके, उसमें आपको पाकिस्तान क्रिकेट के लिए खिला सके। एक स्टैंड लेने वाला बंदा ही आपको चाहिए। अगर यस सर चाहिए ना, तो फिर आपको पता है कि फिर खिलाड़ी सब कुछ है। मैं चलो बाकी जो भी इख्तलाफ है, लेकिन एक मैं बात बोलूंगा कि जो मोहसिन नकवी साहब है, एक उनके अंदर अच्छी बात है कि वो अपनी करते हैं। जैसे नजम सेठी का था ना कि जो भी हो लेकिन वो अपनी करते हैं। वो ऐसे यस सर वाला बंदा नहीं है। उसकी वजह यह है कि ऑनर है चैनल का, जिस तरह भी हमने देखा सीएम पंजाब की कुर्सी में बैठे हुए थे, वो काम तो थोड़ा सा एक्टिवली कर ही रहे थे। तो मुझे लगता है कि जब पीसीबी के चेयरमैन भी बनेंगे तो जो आपने प्लेयर माफिया की बात किया, मुझे लगता है कि वो पहले सीखेंगे अभी उनको, क्योंकि क्रिकेट का इतना आइडिया नहीं है, लेकिन वो अपनी इनपुट डालेंगे। पाकिस्तान को जो बोर्ड है अगर वो स्ट्रांग नहीं होगा ना, तो जो प्लेयर्स माफिया वो दिन ब दिन स्ट्रांग होती जाएगी और वो अपनी मर्जी के डिसीजन जो है इनके ऊपर आप कह लेंगे अपने मीडिया की जो कंपेन्स रन करवा के इनके ऊपर करवाएगी फिर वो डिसीजन। नहीं, लेकिन मुझे लगता है कि ये थोड़ा सा जिस तरह अगर जितना मैंने इनके ऊपर देखा है, इनको जाना है, इंफॉर्मेशन लिया, ठीक है पॉलिटिकली मुझे इनसे इख्तलाफ होंगे, लेकिन ऐसा अगर ह्यूमन की बात करें, ऐसे बंदा बात ऐसा पर्सन अगर आप बात करो, मुझे लगता है कि ये अपनी मनवाएंगे और जो प्लेयर्स माफिया उसको उस तरह से आगे आने नहीं देंगे। आई होप क्या वो क्या फैसले लेते हैं, ये तो वक्त बताएगा कि वो उनके डिसीजन किस तरह के होंगे। हमारा भी वास्ता जाहिर है पड़ेगा, तो हम भी फिर देखेंगे कि किस तरीके से काम कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। लेकिन फिलहाल अली साहब जो बड़ी खबर है वो ये है कि वो ओवरसीज फॉरेन कोचेस को लाना चाहते हैं और उनका आइडिया यही है कि जो वर्ल्ड कप 2024 है उसमें पाकिस्तान के लोकल नहीं बल्कि फॉरेन कोचेस जाएं। तो हफीज की तो आप कह लो कि अगर रहते भी हैं तो कहीं और उनको जॉब शॉब मिल जाएगी साथ, लेकिन वो अब किसी ओवरसीज कोच को लगाएंगे पाकिस्तान टीम के साथ। हाँ, अगर लंगर लग जाए, एबी डिविलियर्स टाइप कोई लग जाए, पॉन्टिंग टाइप लग जाए, ये बड़े नाम है। स्पेशली जस्टिन लैंगर की अगर आप बात करो, ऑयन मॉर्गन की बात कर लो, अगर ऐसे आपको कल्चर चाहिए पाकिस्तान क्रिकेट में, ऐसे इस तरह के प्लेयर चाहिए तो थोड़ी अग्रेसिव आपकी टीम खिलाएं, अग्रेसिव क्रिकेट को प्रमोट करें। लेकिन बहरहाल ओवरसीज कोचेस आएंगे। लेकिन अली इसके बाद आज से सोशल मीडिया में बहुत ज्यादा ये चल रहा है कि बाबर आजम पाकिस्तान टीम के कप्तान बन सकते हैं, क्योंकि मोहसिन नकवी जब चेयरमैन बने, ज़का अशरफ चले गए थे, फिर शाह खबर कोई तैनात वगैरह नहीं कर सकते थे। और ये भी है कि ज़का अशरफ ने 160 नौकरियां बांटी थी, तो आपको मानना पड़ेगा कि बहुत अच्छे और काबिल पीसीबी के साथ काम कर रहे थे, जिसमें समीर हुसैन बर्नी साहब थे और बहुत सारे लोग थे, उन सबको फारिग करा के शिफ्ट किया गया। लेकिन ये तो आपको मानना पड़ेगा कि जो तैनात की गई थी ज़का अशरफ की तरफ से वो बहुत ज्यादा थी और करोड़ों की मद में पीसीबी दे रहा था, क्योंकि उन्होंने नौकरियां खुद बांटी थी। वो आपको पता है जिस तरह उनका पॉलिटिकल कल्चर रहा है, जो है ना वो रूल रहता है कि जब भी पीपल पार्टी किसी भी चीज में आती उनके सारे बंदों का ये तो वो सारे अपने जो जियाले और करीबी जितने लोग होते हैं ना, उनकी कोशिश होती है कि इनको मुलाजमतें दिलवाई जाए। और उन्होंने किया था। इवन आपको याद होगा कि जब वर्ल्ड कप 2023 था, इसके अंदर ऐसे ऐसे जर्नलिस्ट गए थे वर्ल्ड कप कवर करने के लिए इंडिया के, जिनको कभी आपने यहां कवर करते क्रिकेट नहीं देखा। ऐसे ऐसे लोग इंडिया पहुंच गए थे, उनका आपको बैकग्राउंड ही नहीं दिखेगा, उनका आप चैनल उठाकर देखेंगे उसमें आपको पॉलिटिकल चीजें दिखेंगी, लेकिन वो इंडिया पहुंचे हुए थे। नहीं, बहुत ज्यादा। ज़का अशरफ की बात करो तो उन्होंने, क्योंकि वो खुद भी पॉलिटिकल बंदे हैं, तो उन्होंने पॉलिटिकली हिसाब से बोर्ड में भी नौकरियां बांटी। खैर अली साहब अब ये वो चले गए, उन्होंने बाबर को भी आप कह लो रिजाइन करवाया था, बाबर ने फिर खुद स्टेप डाउन कर दिया था। बाबर को उन्होंने बोला था तुमने टेस्ट की कप्तानी करनी है तो कर लो, T20 की और ओडीआई की कप्तानी तो आप नहीं करोगे। तो बाबर ने कहा कि वर्ल्ड कप खड़ा है, ऑस्ट्रेलिया के दौरे में हार नहीं है, तो बेहतर है कि ना ही करो। तो उन्होंने ये फैसला कर लिया। अब सवाल यहां पर यह है अली साहब, जो बड़ा सवाल है वो ये है कि आज से कुछ सोशल मीडिया में आप कह लो कि कुछ जर्नलिस्ट भी हैं और कुछ बाकी सोशल मीडिया में भी चल रहा है, और लोग हमसे भी पूछ रहे हैं कि क्या बाबर आजम कप्तान बनेंगे आगे। देखो हकीकत तो हमने आपको बता दिया, इस पर हमने पहले भी शो किया था जब ज़का अशरफ चले गए थे, कि कहानी आगे निकल गई है। नहीं, आपको ऐसे स्टोरी बहुत आगे चलेगी, सिर्फ आगे नहीं चलेगी। देखो ऐसे नहीं होता कि अब भी अगर अभी चलो मान के चलो आप, चलो अभी मैं एक हाइपोथेटिकल बातें करना शुरू होता हूँ, 1 मिनट देता हूँ, फिर आपको हकीकत बताता हूँ। हाइपोथेटिकल कहानी है कि आज आपके बंदे हैं मोहसिन नकवी साहब, जैसे वली ने कहा कि चलो कल को कोई चेयरमैन चेंज भी हो जाए। आज अगर वो बाबर आजम को जो है वो कहते हैं जी आप कप्तान बन गए, परसों फिर वो कहेंगे अगली सीरीज में जब कोई और कप्तान बन जाए। यानी कि एक चीज है कि जो कप्तान वाला बना ना, हमने पीसीबी में और भी तब्दीलियां होते हुए देखा, आपके 4-5 चेयरमैन चेंज हुए हैं, लेकिन कोचेस में बेशक थोड़ी बहुत तब्दीली हुई भी हो,
लेकिन टीम की जो कप्तानी और क्यादत है उसमें हमने देखा कि एक ही फ्लोर है, और दाऊद साहब उसमें एक और ऐसा नहीं हो कि कप्तान बदल जाए चेयरमैन के आते और साथ। चीज है ना, आप अब शाहीन को बल्ली का बकरा नहीं बना सकते कि आपने शाहीन को आगे कर दिया कि तू कैप्टन है, साथ ही वापस खींच के वापस बाबर आजम को आगे कर दिया। नहीं, ऐसे और नहीं मुझे होगा। भी और मुझे हो नहीं पर्सनल सकता। और मुझे पर्सनल जहां तक फीलिंग आती है, मुझे ये लगता है कि बाबर आजम कप्तानी से रज चुके हैं। मुझे हाँ, ऐसा रज फील चुके हैं, आता है, रज चुके हैं। उनकी सारी ख्वाहिशें पूरी हो हो चुकी है, गई उन्होंने हैं। मंड के कप्तानी कर ली है और उनको कप्तानी का एक प्रेशर जो था उसकी भी चीज समझ आ गई है। अब वो कप्तानी से बाहर आकर खुश हैं। और बाबर आजम कोई ऐसा खिलाड़ी तो है नहीं पाकिस्तान क्रिकेट में, शायद वो वाहिद ही ऐसा खिलाड़ी है जिसको पता है कि उस सारे फॉर्मेट के लिए उसको ड्रॉप नहीं किया जा हाँ, सकता। कप्तान उसके लिए ना भी कप्तान हो तो। होना जरूरी नहीं है कि वो कप्तान होगा, बिल्कुल। अपनी पसंद के नंबर पर खेलेगा या ड्रॉप, उसको वो पाकिस्तान के ऑटो सिलेक्शन हाँ। में है, उसके लिए कोई मसला भी नहीं है। तो मुझे लगता है कि बाबर आजम इस वक्त पर कप्तान अनाउंस नहीं हो सकते, शहनशाह अफरीदी कैप्टन है। और अगर ये डिसीजन कहीं ना कहीं से अगर खुदा ना खास्ता आता भी है तो ये पाकिस्तान क्रिकेट के लिए एक बार फिर से डिजास्टर साबित होगा। ये इंतहाई गलत डिसीजन और साबित कुछ हो हमने सकता है। सोर्स से पता किया अली, इस पर थोड़ी सी इंफॉर्मेशन लेने की कोशिश की। आप कह लो कि दूर दूर दराज से एक बंदे से उस बंदे से उस बंदे से, यानी कि आप कह लो कि थोड़ा सा दूर तक पहुंचे। और जब बाबर आजम से की भी अगर आपको करीबी जो सोर्स कंफर्म करते हैं, अब हमारे डायरेक्ट बाबर आजम के साथ नहीं है, कुछ क्रिकेटर हैं जिनके साथ हमारी डायरेक्ट भी हो जाती है। बाबर आजम के साथ थोड़ा सा आप कह लो कि 1 सीढ़ी से 2 सीढ़ी से 3 सीढ़ी से राब्ता हुआ, तो पता चला कि बाबर आजम भी, जैसे इन्होंने अभी बातों में आपको बोला कि बाबर आजम भी कप्तानी के लिए अब उतना इंटरेस्ट नहीं रखते। वो नहीं लेंगे भाई, वो अब बाबर आजम भी कप्तानी नहीं चाहते, इस टाइम करंटली नहीं चाहते बाबर आजम। और अगर उनको कोई अगर तैयार करता भी है चेयरमैन, और अगर कोई चेयरमैन उनको तैयार करता भी है तो फिर वो अगर, यानी कि पहले तो ये बात ही नहीं हो रही कि चेयरमैन अभी इस पर एग्रीड होगा, आज वो बने हैं। अगर चेयरमैन उनको तैयार भी करता है बाबर आजम को, तो बहुत 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 मुश्किल से अगर वो राजी होंगे तो वो एक ही फॉर्मेट की कप्तानी करेंगे, T20 या ODI में से किसी एक की कप्तानी या टेस्ट व्हाटएवर, जो भी एक फॉर्मेट से कप्तानी के हक में भी नहीं है। लेकिन फिलहाल ना अभी कोई ऐसा पीसीबी में भी है, कोई मौकफ है कि कहा जा रहा है जी कि बाबर आजम को कप्तानी दी जाए, ना ऐसा अभी बाबर आजम के माइंड में है कि जी कि मैं कप्तानी के लिए तैयार हूं या मैं दोबारा कप्तानी लूं। क्योंकि इतना बड़ा फ्रस्ट्रेशन थी, वर्ल्ड कप, एशिया कप, फिर उससे पिछले वर्ल्ड कप, फिर उससे पिछला T20 वर्ल्ड कप, 2 एशिया कप गुजरे हैं, मतलब वो हो गया, उन्होंने कर लिया कप्तानी, अभी वो आराम करना चाहते हैं। मैंने आपको पहले भी बोला था जब बाबर आजम ने कप्तानी छोड़ी थी कि बाबर आजम जरूर दोबारा कप्तान बनेंगे, बाबर आजम कप्तान बनेंगे, और मुझे ऐसा लगता है कि बाबर आजम कप्तान बनेंगे। लेकिन ये नहीं, मैं आपको बताता हूं, बनेंगे बाबर आजम कप्तान। आप मुझसे अभी मैं आपको लिख के देता हूं बाबर आजम बनेंगे, लेकिन एक सीरीज के बाद नहीं, शायद 1 साल के बाद भी नहीं, शायद 2 साल के बाद भी नहीं, शायद 3 से 4 साल के बाद। हाँ, उस टाइम वो तो दोबारा उनका वक्त आएगा, शायद वो टेस्ट की कप्तानी दोबारा पाकिस्तान टीम को दोबारा चला। मैं आपको गारंटी से देता हूं बाबर आजम कप्तान बनेंगे, लेकिन एक वक्त के बाद अब बनेंगे, 3 से 4 साल के बाद, 2.5 साल के बाद। दाऊद ये ऐसा है ना कि बाबर आजम ने अपना करियर जो है वो दूसरी तरीके से ऊपर लेकर जाना है। हम बाबर आजम को एज अ विराट कोहली जैसे टीम के अंदर मौजूद है, हम ऐसा देखते हैं। और हमें बाबर आजम की कप्तानी से नहीं है, हमें बाबर आजम की बैटिंग से मेन जो है फोकस रहता है, और उसी में शायद वो ज्यादा बेहतर है। और अभी देखो, अभी जो पाकिस्तान की कप्तानी का जो कल्चर है ना, अभी लाइन पे जो करंट है, रिजवान लाइन पे लगे हुए हैं। शाहीन की कप्तानी का फ्यूचर अभी देखो, अभी आपका ओडिया कप्तान आपको नहीं पता कि कौन है चैंपियंस ट्रॉफी 2025 में। शाहीन शाह अफरीदी का अगर तो ये T20 वर्ल्ड कप अच्छा रहा, पाकिस्तान ने सुपर 8 जो राउंड है, पहला राउंड तो जो यूएसए में, वो तो बेकार ही राउंड है। अगर आपको पता है वो आपने यूएसए से खेलना है, कनाडा से खेलना है, आयरलैंड से खेलना है, और एक इंडिया वाला मैच है, वो आप हारो जीतो उससे फर्क नहीं पड़ेगा। अगर आपने कनाडा, यूएसए और आयरलैंड, इन 3 को अगर आपने हरा दिया तो आप अगले राउंड में जाओगे, आपको सुपर 8 का टिकट मिल जाएगा। सुपर 8 में 2 ग्रुप से 4-4 के, असली लड़ाई आपकी सुपर 8 में शुरू होगी भाई। सुपर 8 से अगर तो शाहीन शाह अफरीदी पाकिस्तान टीम को सेमीफाइनल में लेकर जाते हैं, या पाकिस्तान की कंपेन अच्छी रहती है, तो आप ये समझ लो कि शाहीन शाह अफरीदी पाकिस्तान को चैंपियंस ट्रॉफी 2025 जो फेब मार्च में इन पाकिस्तान खेली जानी है, आपका कप्तान शाहीन अफरीदी ही है। लेकिन अगर वहां पर इस T20 वर्ल्ड कप में कोई पाकिस्तान की परफॉर्मेंस में डिप आता है, साथ साथ शाहीन का भी नाम लो आप, शाहीन की परफॉर्मेंस में भी डिप आता है, तो फिर आप देखोगे कि एक रिजवान एक ऐसा कैंडिडेट मुझे नजर आ रहा है जो आपकी ODI में कप्तानी लेगा। क्योंकि अब जका शरफ नहीं है, उनका शान मसूद की तरफ रुझान ज्यादा था, वरना शान मसूद भी शायद बीच में आ सकते थे। लेकिन शान मसूद के ऊपर आपको पता है कि मीडिया का इतना प्रेशर आ जाएगा कि मुझे नहीं लगता कि वाइड बॉल ODI में शान मसूद को ये कप्तानी दे सकते हैं, रिजवान को ये कप्तानी दे सकते हैं, क्योंकि मीडिया भी उनके साथ रहता है कि हाँ जी ठीक है, रिजवान अच्छा प्लेयर है, लीडरशिप क्वालिटीज भी नजर आती हैं। तो आप देखोगे कि ODI 25 की चैंपियंस ट्रॉफी में फिर रिजवान आ सकता है, क्योंकि रिजवान लगे हुए हैं। और नजर आता है बात कि रिजवान और शाहीन की जैसे पहले बड़ी बाउंडिंग रिजवान को जरा सा भी नजर आया ना, रिजवान एकदम पकड़ेगा, कैप्चर करेगा वो। अब जो शाहीन है ना, सॉरी, शाहीन और रिजवान की पहले बहुत बनती थी, लेकिन जब से शाहीन शाह अफरीदी को T20 कप्तान अनाउंस किए ना, आप देख लो
कि रिजवान और शाहीन उसके बाद से वो बहुत बात, दूरी है। रिजवान अब उनको वो चीज नहीं समझते, जैसे पहले रिजवान शाहीन साहब जप्पी मार रहे हैं, अब वो उन्हें वो बात नहीं रही। टू बी ऑनेस्ट, अगर आप देख लो, मैं अब जबानी बात नहीं कर रहा, ये प्रूफ के साथ बात है, आप मैच देख लिया करो, आप बयानात देख लिया करो। स्ट्रेट फॉरवर्ड आके रिजवान ने बयान दिया है कि भाई नुकसान हुआ है टीम को, प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने खुल के बोला है, तोड़ने में नुकसान हुआ है, मुझे हार पसंद नहीं है, बिल्कुल। मैनेजमेंट जो है वो रोटेशन पॉलिसी पे जा रही है। स्ट्रेट फॉरवर्ड उन्होंने शाहीन को भी ब्लेम किया ना, उन्होंने आके डायरेक्ट प्रेस कॉन्फ्रेंस में, मेरा कप्तान कहता है मैनेजमेंट के, हाँ। अगर आप इस तरह कर रहे हो, Even- लॉस तो हुआ, नुकसान तो हुआ है। इवन शाहीन शाह अफरीदी, रिजवान ने, जो रिजवान के कुछ हमें कुछ दोस्त है हमारे और साथी उन्होंने ये भी जर्नलिस्ट बोला हैं, इवन उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि आगे भी नुकसान होगा। हमारे कुछ साथी जर्नलिस्ट हैं, आप कह लो कि जो रिजवान के करीब हैं, हमारे कुलीग ही हैं, उन्होंने हमें बताया कि रिजवान जो है वो थोड़ा सा मतलब अब शाहीन के साथ वो नहीं है उनका, जो रिजवान के करीब, आपको पता है काफी क्रिकेटर्स के करीब रहते हैं कुछ, तो जो रिजवान के करीब है उन्होंने हमें बताया कि भाई वो बात नहीं है अब। तो आप देखो कि शाहीन और रिजवान का भी थोड़ा सा करीब है, यानी कि शाहीन रिजवान जो है वो चाहते हैं कि उनको कप्तानी दी जाए ओडीआई की। तो अगर पाकिस्तान की T20 वर्ल्ड कप 2024 में कप्तानी में कुछ भी इधर उधर होता है तो रिजवान कप्तानी करेंगे आपकी ओडीआई, चलें जी, खैर, वो एक अलग चीज है। लेकिन जो आप बात कर रहे हो ना कि जो हम बात कर रहे हैं कि बाबर कप्तान आएंगे, अभी बाबर जा सकते हैं, बाबर को अब फ्लो जैसे होता है ना कि ये यू टर्न है, अब बाबर को पूरा गोल चक्कर काट के आना चले। है, और उसमें अब रिजवान की कप्तानी भी आएगी, मे भी रिजवान का पूरा टनैयर होगा कप्तानी का, अगर उनको कप्तानी मिलती है बाद में शाहीन के, वो भी 1.5 साल कप्तानी करेंगे, 2 साल करेंगे, 2.5 साल करेंगे, 3 साल करेंगे, उसके बाद मैं बात कर रहा हूं कि बाबर आजम के ऊपर बात आएगी। लेकिन अभी जो खबरें चल रही हैं सोशल मीडिया में इधर उधर के, बाबर विल बी पाकिस्तान कैप्टन अगेन, बाबर विल बिकम पाकिस्तान कैप्टन अगेन नहीं, ये अगेन, वैसे ही चल रही है। ये इस पर कोई सदाकत है और ये झूठ के बलात् सरगर्म है। अच्छा जी, इस बाबर पर- आजम के हवाले से दोस्तों अपडेट ये भी कि बांग्लादेश प्रीमियर लीग के अंदर बाबर आजम ने जो है वो अपना बड़ा हाईली नोट के ऊपर जो है खत्म किया। आज उनका जो है वो आखिरी दिन था, अब वो वापस पाकिस्तान आ जाएंगे। आपको हमने बताया था कि 7 फरवरी तक जो है पीसीबी ने तमाम प्लेयर्स को कहा है कि आपने बस इतना एनओसी है, इसके बाद हम एनओसी नहीं देते हैं। आज भी उन्होंने 47 रन किए, पूरी तकरीबन 5 से 6 इनिंग्स के अंदर उनका सिर्फ एक फेलियर रहा जिसमें उन्होंने 3 रन किए, बाकी सारे मैचेस में उन्होंने रन किए। नहीं भाई, बाबर आजम का बहुत ही कमाल किस्म की जो है बाबर आजम ने नॉक्स खेली हैं, तकरीबन 50 की उन्होंने एवरेज से रन्स मेंटेन किए और बड़ी हीरोइक किस्म का जो मैच खेला गया। रंगपुर राइडर्स का मैच खेला जा रहा था, साथ उनके जो है वो ढाका के साथ मैच था और बाबर आजम ने 43 गेंदों पे 47 रन बनाए, 5 चौके मारे। बाबर आजम की टीम रंगपुर राइडर्स 175 बना सकी 4 विकेट के नुकसान पे, और जब ढाका की टीम बैटिंग करने के लिए आई तो उससे 115 बना सकी। इस तरह बाबर की टीम ने 60 रन से ये मैच अपने नाम कर लिया। अली साहब, क्योंकि चल रहा है कि जो पाकिस्तान आपका क्या कहते हैं पाकिस्तानी क्रिकेट बोर्ड है, इसने ये ऑलरेडी खिलाड़ियों को बता दिया था कि आप 6 फरवरी को तमाम के तमाम खिलाड़ियों के 7 जो फरवरी तक टोटल 6 फरवरी तक आपका जो मैच है आप खेलोगे, 7 को वापस आना है पाकिस्तान। तो आज 6 को उनका मैच था, और जो आपके यूएई की लीग खेल रहे हैं, इंटरनेशनल लीग शाहीन वगैरह, वो भी फारिग। उनको भी कह दिया कि आज तक आपने जितने मैच खेल लिए, कल आपको वापस पाकिस्तान आना है और रिपोर्ट करना। और पीएसएल है तो उससे पहले अपने आपको फ्रेश रखना है। अलबत्ता इमाद वसीम और मोहम्मद आमिर, चूंकि वो दोनों रिटायर्ड हैं, तो उनको कहा गया कि आप खेल सकते हो, आपके लिए कोई इशू नहीं है, आप रिटायर्ड हो। लेकिन जो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्टेड प्लेयर हैं जैसे आजम खान है, शादाब खान है, ये भी हो गए, या बाकी शाहीन शाह अफरीदी हैं, यहाँ पे आपके जितने खेल रहे हैं बीपीएल, आपके साइम अयूब वगैरह हो गए, बाबर आजम हो गए, जितने खिलाड़ी हैं उन सबको बोला है कि आप वापस आओ। बाबर आजम की अगर आप बात करें तो बड़े हीरोइक किस्म के 6 मैचेस खेले हैं बाबर आजम ने, जिसमें 2 50 मारे हैं। अलबत्ता स्ट्राइक रेट बाबर आजम का थोड़ा सा मसला रहा है 114 का, लेकिन शानदार खेले हैं। साइलेट के अगेंस्ट बाबर आजम ने 56 रन बनाए, खुल्ला टाइगर के अगेंस्ट बाबर ने 2 बनाए, ढाका के अगेंस्ट बाबर ने 62 बनाए, कोमिला विक्टोरियन के अगेंस्ट बाबर आजम ने 37 बनाए, फिर साइलेंट स्ट्राइकर्स के साथ खेले तो 47 बना गए, फिर आज ढाका के साथ खेले तो 47 बनाए। तो बाबर आजम बड़े शानदार खेले हैं और मैन ऑफ द मैच के अवार्ड्स भी जो हैं वो लगातार लेते रहे हैं। खैर जी, इसके बाद जो हमारे पास अपडेट आ रही है जी, वो अपडेट आ रही है जी इंडिया और आप कह लें कि जिम्बाब्वे के हवाले से। तो 5 T20 की सीरीज जो है वो खेली जानी है इनके दरमियान। जिसने भी सीरीज रखवाई है बड़े जबरदस्त टाइम पर रखवाई है, क्योंकि इंडिया की ये कोई आप कह लें कि नॉर्मल सी सीरीज होती है, इसकी कोई खास व्यूअरशिप भी नहीं होगी। जुलाई के महीने में जो है इन्होंने रखवाई है, और ये इसीलिए रखवाई है क्योंकि जून में वर्ल्ड कप का अख्ताम होता है और उसके बाद अब जिम्बाब्वे से खेलो कोई फर्क नहीं पड़ता, और ये कोई नॉर्मल सी टीम भेजेंगे यहाँ पे। नहीं, वो तो ओबीसी नॉर्मल सी टीम भेजेंगे, लेकिन अगर इनका आईपीएल चल रहा होगा वर्ल्ड कप से पहले भी रखवा सकते थे, चलो कुछ हो ही जाता, तैयारी हो वर्ल्ड कप जाती। के बाद जून जुलाई है ना बस। नहीं, वर्ल्ड कप के बाद रखवाया ना ये। हाँ, तो आईपीएल वर्ल्ड कप के बाद तो नहीं है। नहीं, आईपीएल वर्ल्ड कप से पहले है ना। हाँ। तो मैं वही बात कर रहा हूँ कि इसलिए भी शायद उन्होंने रखा है कि आईपीएल से हमारी जो T20 की तैयारी है वो हो जाएगी। हाँ। लेकिन अगर ये जो जिम्बाब्वे के साथ सीरीज है ये इन्होंने रखवाई है वर्ल्ड कप के फौरन बाद। जिम्बाब्वे से कौन वर्ल्ड कप की खेल की तैयारी करता है यार? जिम्बाब्वे है भी नहीं वर्ल्ड कप में। हाँ, तो उससे कौन खेल के लेकिन बड़े अफसोस की बात है कि जिम्बाब्वे फिर भी चलो
हम तो ठीक कर है लेते हैं यार, आप भी करते हम हैं। तो आयरलैंड से भी आप तो क्रिकेट टेस्ट सीरीजें खेलते थे, हम तो आयरलैंड से भी खेल के तैयारी कर रहे हैं। आपको तो छोड़े ना, आप तो लाजवाब 5 हैं। मैचेस की सीरीज, 5 मैचेस की T20 सीरीज खेली जाएगी। मुझे याद है सन 2000 और 2001 में जिम्बाब्वे ने टूर किया था इंडिया का, 5 ODIs का टूर था और बड़ी जिम्बाब्वे ने बड़ी अच्छी क्रिकेट खेली थी। अलबत्ता इंडिया ने 4-1 से सीरीज जीत ली थी। एक मैच जिम्बाब्वे जीता था, लेकिन जिम्बाब्वे उसमें बड़ा कम बैक करता था उन मैचेस में। उसकी हाईलाइट्स भी आपको यूट्यूब पे मिलेंगी। बड़ी मजेदार किस्म की सीरीज थी। इंडिया की टीम में सचिन तेंदुलकर वगैरह होते थे, जिम्बाब्वे के पास वो इनके वो हेल्थ स्ट्रीक वगैरह होते थे। बड़ी जबरदस्त किस्म की क्रिकेट होती थी, बड़ा मजा आता था। लेकिन ये जो शेड्यूल्ड है, 6 जुलाई को पहला T20 है, 7 जुलाई को दूसरा T20 है, फिर 10 जुलाई को तीसरा, 13 जुलाई को चौथा T20 और 5th T20 जो है वो 14 जुलाई को खेला जाएगा। तो ये 5 मैचेस की सीरीज है जिसका शेड्यूल जो है वो जिम्बाब्वे क्रिकेट बोर्ड ने अनाउंस किया है, क्योंकि इसके बाद फॉरेन वर्ल्ड कप के एक हफ्ते के बाद इंडिया खेलेगा और इंडिया अपने यंगस्टर्स को फिर इसमें चांस देगा। खैर, जिसके बाद जो अपडेट आ रही है, वो अपडेट ही आ रही है कि ऑस्ट्रेलिया ने जो वेस्ट इंडीज को हरा दिया। टोटल 1 साइड जो मुकाबला हुआ है वो 80-86 रन जो है उन्होंने वेस्ट इंडीज ने बनाया था और इस सारे टारगेट को जो है 6 ओवर में ऑस्ट्रेलिया ने चेस करके परे मारा है। बेकार 3 ODI सीरीज हुई है वेस्ट इंडीज। नहीं, बिल्कुल बेकार हुई है और आप कह लो कि 3-0 से ऑस्ट्रेलिया ने मार दिया। 6.5 ओवर्स में टारगेट को चेस कर डाला। 87 का टारगेट था, 86 वेस्ट इंडीज ने बनाया। 87 का टारगेट सिर्फ 2 विकेट के नुकसान पर 6.5 ओवर्स में टारगेट चेस कर दिया। बात की जाए तो फ्रेसर मैकगुर्क ने 41 रन बनाए, 18 गेंदों पे 3 छक्के 5 चौके मारे। जोश इंग्लिश ने 16 गेंदों पे 35 मारे और कप्तान स्टीवन स्मिथ ने 3 गेंदों पे 6 मारा और उसके बाद जो है वो मैच खत्म हो गया। बिल्कुल ही वन साइडेड टोटली ये मैच खेला गया। जिसके बाद जो आ रहा है जी मुकाबला, वो आ रहा है जी कि इंडिया अंडर 19 और आप कह लें कि साउथ अफ्रीका अंडर 19 के दरमियान जो मुकाबला जारी है और इंडिया अंडर 19 इंतहाई मुश्किलात का शिकार हो गई है। लग रहा है कि साउथ अफ्रीका अंडर 19 जो है वो इस मैच को शायद ले जाएगा। नहीं, स्टार्ट तो बड़ा जबरदस्त किया था साउथ अफ्रीका ने, लेकिन अभी इंडिया ने कम बैक किया क्योंकि 244 रन पर 7 विकेट के नुकसान पे इस सेमीफाइनल में साउथ अफ्रीका ने अगेंस्ट इंडिया बनाया था। और जब इंडियन टीम बैटिंग करने के लिए आई तो बड़ा बुरा उनका स्टार्ट था, एकदम से विकेटें गिरी हैं। लेकिन अभी थोड़ी सी ऐसा लग रहा है कि पार्टनरशिप बन गई है, क्योंकि बहुत बुरा हाल था। आई थिंक वो 41 रन पे इनके 4 खिलाड़ी आउट हुए हुए थे। लेकिन अभी सिनेरियो लग रहा है कि इंडिया 100+ बना चुका है और पार्टनरशिप जो है वो इनकी लगी हुई है। एक सहारान भी खड़े हुए हैं और साथ दास, दोनों लग रहा है कि इंडिया को रेस्क्यू करके लेके जा रहे हैं। मैं तो चाहता हूं कि इंडिया जो है यहाँ से जीत जाए, पाकिस्तान वहां से जीत जाए, ताकि दोनों का जो है अंडर 19 का फाइनल ही देखने को मिल जाए। तो उम्मीद करते हैं आज हमारे शो आपको आएगा पसंद आया। वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ के बेल आइकन को बजाइए और एक और काम कर लीजिए और वो ये कर लीजिए कि आप जो इंस्टाग्राम पर जाइए, इनको फॉलो कीजिए। इंस्टाग्राम में मुझे फॉलो कर लीजिए, वहां पर मैं मौजूद हूं, दाऊद क्रिकेट के नाम से। अगर आपको कोई सवाल हो तो भेजिएगा और उनको भी फॉलो कीजिए। ऑफिशियल के नाम से डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, जाइए फॉलो कीजिए। अल्लाह हाफिज, बाय बाय।